मैं नरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूंगी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में मूंगबीन भी कहा जाता है। तो जो किसान भाई अपने धान और कणक की बिजाई करते हैं उन्हें पता होगा कि कणक की हार्वेस्टिंग यानी कि कणक की कटाई और धान के पनीरी को लगाने से पहले इसके बीच में 2 से 2.5 से 3 महीने का गैप होता है। तो इस 2.5 से 3 महीने में क्या करें? बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं वो इस समय अपनी सब्जियां भी लगाते हैं और बहुत से किसान भाई मूंगी भी लगाते हैं। फिर भी ये तो 1% वैल्यू दोस्तों, जो 90 से 99% किसान भाई होते हैं वो उसको खाली छोड़ते हैं। खाली छोड़ने से ना उनका इनकम तौर पे कोई फ़ायदा होता है और ना ही ज़मीन को उर्वरता प्राप्त होती है। तो आज हम बात करेंगे मूंगी के बारे में। मूंगी जो है, अगर उस समय अंतराल में मूंगी को लगाया जाए तो एक तो उसका जो फल होगा यानी मूंग होगा उसका भी अच्छी वैल्यू, जो मंडी में इस समय जो भाव है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। तो एक तो सीधी इनकम मिलेगी और दूसरी उससे आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। आप सबने सुना होगा कि जो मूंगी है वो लेगुनेसी फैमिली का एक पौधा है। लेगुनेसी फैमिली का एक पौधा होने के नाते इसके जो जड़ें हैं उसमें गांठें होती हैं। गांठें होती हैं, ये सारे किसान भाई भी जानते हैं कि मूंगी की जड़ों में गांठें होती हैं। असल में अंग्रेजी में उन्हें नोड्स कहा जाता है। इन गांठों के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। क्या करता है राइजोबियम? राइजोबियम सिर्फ एक काम करता है कि जो वायुमंडल में अपने जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो फिक्स करके मिट्टी के अंदर डाल देता है। आप सभी को पता है कि जो पौधा है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। अगर वो ले सकता तो हमारे वायुमंडल में 75% नाइट्रोजन है। तो हम यूरिया, अमोनियम, जैसे अमोनियम जो धान में पड़ती है और यूरिया हम बेसिकली कणक में डालते हैं। तो ये क्यों डालते? इसीलिए हमें डालनी पड़ती है क्योंकि ये जो पौधा है ये सीधी उसे नहीं ले सकता। तो मूंगी ने क्या किया, उस नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स करके अपनी मिट्टी के अंदर डाल दिया। अब जब मूंगी से आप फली तोड़ के उसे बेच आएंगे तो एक तो जब उसके बाद में धान की फसल होगी तो उसमें अपने को यूरिया यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम डालने पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर पहले से नाइट्रोजन डाल दी गई है, मूंगी के जड़ों के द्वारा डाली हुई है। दूसरी चीज, मूंगी को जब हम मूंगी की फली तोड़ के उसे बेच आते हैं तब उसका जो अवशेष बचता है उसकी बुआई जमीन के अंदर ही कर दी जाती है। इस चीज़ को अंग्रेजी में ग्रीन मैन्योरिंग और हिंदी में हरी खाद कहा जाता है, जो कि धान के लिए या कोई भी फसल के लिए बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी बुआई कैसे की जाए, मूंगी की बुआई कैसे करें। तो मूंगी की बुआई के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो है भाई बीज के बिना बुआई कैसे होगी। बीज के साथ साथ आपको फंगीसाइड भी लाना पड़ेगा, एक फफूंदनाशक भी लाना पड़ेगा। फंगीसाइड से बीज का उपचार करके बीज को आप अपने खेत में आपको डालना पड़ेगा। कतारों के अंदर ज़्यादा फायदा होता है सिंपल डालने से। और अगर आपको उच्च पैदावार चाहिए तो आपको एक राइजोबियम कल्चर नाम की बोतल, जो कि लगभग 140 से 150 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो भी आप ला सकते हैं। उसका कैसे यूज़ करते हैं ये अगर हम बताने लगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने कहा तो उस पर एक न्यू वीडियो, अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं इनकी किस्मों के बारे में। चाहे दोस्तों कोई भी किस्म हो, इसका जो सीड रेट है वो 8 किलो सीड प्रति एकड़ यहीं रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे पुरानी किस्म पूसा विशाल के बारे में बात करते हैं। पूसा विशाल जो है, जो अपना हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश यहाँ पे बहुत फेमस है और यहाँ पे यही लगाई जाती है। पूसा विशाल के अंदर 60 से 65 दिन का टाइम लगता है इसे पूरा होने के अंदर। इसके बाद की जो वैरायटी है वो पूसा रत्ना है। पूसा रत्ना का क्या फ़ायदा रहता है कि जो येलो मोज़ाइक वायरस का एक रोग होता है उस रोग से ये प्रतिरोधक क्षमता रखती है, यानी कि वो रोग इसे नहीं लगता। दोस्तों, जो येलो मोज़ाइक वायरस है अगर वो लग जाए तो वो पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पूसा रत्ना भी बहुत बढ़िया वैरायटीज़ के अंदर गिनी जाती है। अब इसकी सबसे नई और सबसे इंटरेस्टिंग वैरायटी यानी कि इसकी बात करते हैं कल्याणी की। कल्याणी जो है न्यूएस्ट वैरायटी है इसकी और सबसे अच्छी वैरायटी में भी गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि ये लगभग सिर्फ 50 दिन का इंटरवल के अंदर ये पूरी रेडी हो जाती है और इसका जो
जो अपनी फली होती है वो लंबी होती है और हरे रंग की होती है। लंबी फली होने से पैदावार भी तो बढ़िया होगी। देखते हैं कि इससे अपने को फायदा क्या हुआ। आज जो मंडी में मूंग का रेट है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रेट है। और अगर मैं सारी जो मैंने आपको वैरायटीज बताई हैं उनका औसत लूँ तो लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ अपने मूंग हुआ। 5 को अगर मैं गुना करता हूँ 6,000 से तो 30,000 रुपये प्रति एकड़ अपने पास आए। अब जो किसान भाई खाली छोड़ते हैं जमीन को, उससे अच्छा है इसमें ये लगाएं और 30,000 रुपये अपने बचाएं। साथ में ही जो यूरिया कम डालनी पड़ेगी आगे धान में वो अलग है। सो बहुत अच्छी कमाई होती है इससे।